मैंने अपने बेटे से कहा, अरे विशाल बेटा, ये सब क्या धमा चौकड़ी है? इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए? मैंने अपने बेटे से पूछा, जब उसने अचानक अपना नया रूप मेरे सामने प्रकट किया। वह शरारत से मुस्कुराया और बोला, माँ बताओ ना, मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा लगा या नहीं? मैंने प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा बेटा तो हीरा है, सोना है। तुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। लाज से थोड़ा शर्माते हुए उसने मुझसे पूछा, सच में माँ? या बस मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल सच बोल रही हूं मेरे राजा। तेरे जैसा लड़का मिलना तो किसी लड़की के नसीब की बात होगी। वो सिर्फ तेरी जीवन साथी ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होगी। तू उसे इतना प्यार देगा कि वह पल भर के लिए भी तुझे याद किए बिना नहीं रह पाएगी। और फिर थोड़ी शरारत से बोली, और तू आज जो इतना निखर के आया है ना, इसे देखकर मैं तो यही सोच रही हूं कि तेरे पापा से भी कहीं ज्यादा सुंदर और समझदार है तू। पिछले हफ्ते जब तूने मेरे लिए वो सरप्राइज दिया था, तब से तो मैं दंग रह गई हूं। नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपने जीवन की एक खास कहानी शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मेरे प्यारे बेटे और हमारी पड़ोसन सुमन भाभी के साथ हुई कुछ यादगार बातचीत शामिल है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई कहानी का आनंद आप सबसे पहले ले सकें। चलिए, अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं 38 साल की हूँ। ये बात लगभग 15 साल पहले की है, जब मेरे पति प्रकाश ने मुझे बताया कि उन्हें विदेश में एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। सिंगापुर में बड़ी कंपनी है। उन्होंने मुझे अच्छा पैकेज दिया है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हें और विशाल को भी वहां बुला लूंगा, प्रकाश ने उत्साहित होकर कहा। मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा, इतनी दूर? और हम दोनों यहां कैसे रहेंगे? विशाल अभी सिर्फ 4 साल का है, उसे आपकी जरूरत है, प्रकाश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाया। देखो अंजलि, ये मौका हमारे लिए सुनहरा है। घर का कर्ज, विशाल की पढ़ाई, हमारा सपनों का घर, सब पूरा होगा। थोड़ा धैर्य रखो। अगली सुबह जब मैंने देखा कि प्रकाश अपना सामान पैक कर रहे हैं, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने भरे गले से कहा, प्रकाश प्लीज मत जाओ, हम मिलकर कोई और रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, मेरी जान बस कुछ महीनों की बात है, फिर हम सब साथ होंगे एक नई जिंदगी में। विशाल के लिए, हमारे भविष्य के लिए यह जरूरी है। विशाल की निद्रा में डूबी हुई मासूम सूरत देखकर मैंने आंसू पोंछे और प्रकाश को अलविदा कहा। मेरे पति के जाने के बाद मैं इंतजार करती रही। फिर 1 महीना बीता, 2 महीने, 6 महीने। पहले साल प्रकाश के फोन और ईमेल आते रहे। वे बताते कि वहां का काम कैसा चल रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही हमें बुलाएंगे। फिर धीरे धीरे फोन कॉल्स कम होने लगे और ईमेल भी। दूसरे साल तक संपर्क लगभग टूट गया। 3 साल, 5 साल और फिर 10 साल। प्रकाश ने कभी वापस आने का कोई संकेत नहीं दिया। न कोई पैसा भेजा, न कोई खबर। जैसे उन्होंने हमें अपने जीवन से बाहर कर दिया हो। मैंने अपने बेटे विशाल के लिए हिम्मत बटोरी, एक स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की और दिन रात मेहनत करके उसे पाला पोसा। अकेली माँ होते हुए भी मैंने कभी अपने बच्चे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरा विशाल बेटा 19 साल का हो गया, कॉलेज में टॉप करता और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता। पिछले महीने की बात है। मैं और मेरी पड़ोसन सुमन भाभी हमारे घर के आंगन में चाय पी रही थीं। विशाल पास ही अपनी किताबों में डूबा हुआ था। सुमन भाभी, जो मुझसे लगभग 6 साल बड़ी हैं, अपने पति के साथ बिताए हुए रोमांटिक पलों की कहानियां सुना रही थीं। उसने कहा, पता है अंजलि, कल रात मेरे पति ने क्या किया? बेचारा काम से थके हुए आए थे, फिर भी मुझे वो रात भर खुश किया। लेकिन कभी कभी मेरा पति मूड में नहीं होता है, तो फिर भी मैं बहुत आसानी से मना लेती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका भाग्य बहुत अच्छा है भाभी जी। प्यार से भरा परिवार, एक प्यारा पति जो आपके लिए इतना कुछ करता है। फिर अचानक मेरे अंदर कहीं से एक दर्द उभरा और आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, अरे अंजलि क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कभी कभी अकेलापन बहुत गहरा लगता है। 15 साल हो गए प्रकाश को गए हुए। न जाने कहाँ हैं, कैसे हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या वह हमें याद भी करते हैं? मैंने रूंधे गले से कहा। सुमन भाभी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अंजलि, तुम अभी भी इतनी खूबसूरत हो, इतनी मेहनती और स्वाभिमानी। प्रकाश ने जो किया वो गलत था। अब तो विशाल भी बड़ा हो गया है। क्यों न तुम अपने लिए एक नई शुरुआत करो। कानूनी तौर पर प्रकाश से तलाक लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हर औरत को प्यार और सम्मान पाने का हक है। उस दिन सुमन भाभी अपनी बातों में इतनी रंगी हुई थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं।
उनकी कुछ बातें इतनी व्यक्तिगत थीं कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। भाभी ने अपनी जीवन के कई रंगीन किस्से सुनाए, जिनमें उनके पति द्वारा उन्हें प्यार से रखने और खुशियां देने की बातें थीं। फिर सुमन भाभी ने आंखें नचाते हुए कहा, अंजलि, तुझे पता है मेरा पति मुझे कितना प्यार करते हैं। वो हर हफ्ते कम से कम एक बार तो मुझे बाहर डिनर पर ले जाते हैं, और अगर 3-4 दिन मेरे मनपसंद काम न करें तो मैं उनकी नाक में दम कर देती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, वाह भाभी, आप तो अपने पति को पूरी तरह नचाती हैं। आपका तो जादू चलता है उन पर। वे गर्व से बोलीं, अरे हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि शादी में दोनों का ख्याल रखना चाहिए, पति भी खुश और पत्नी भी। अक्सर पुरुष अपनी मर्जी चलाते हैं, पर मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। जितना प्यार देती हूँ उतना ही पाने का अधिकार भी रखती हूँ। भाभी की बातें सुनकर मुझे भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। प्रकाश के साथ बिताए खूबसूरत पल, फिर शादी के शुरुआती दिनों की वो मीठी यादें। जानती है अंजलि, सुमन भाभी ने मेरे विचारों को तोड़ते हुए कहा, शादी के शुरुआती दिनों में मैं हमेशा हमारे रिश्ते में रोमांस पर ज्यादा ध्यान देती थी। क्यों भाभी? मैंने पूछा। क्योंकि वही तो रिश्ते की नींव है। उसमें प्यार है, समझदारी है, मिठास है, हर चीज का मजा है, उन्होंने बताया। उनकी बातों ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। कितने सालों से मैं इस प्यार और रोमांस से दूर थी। फिर सुमन भाभी उठकर जाने लगीं। चल, अब मैं जाती हूँ। थोड़ी देर में मेरा पति भी आ जाएंगे, हम साथ में समय बिताएंगे। और तू यहाँ अकेली बैठी है, न कोई साथी न कोई अपना। भाभी के ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। उनके जाने के बाद कुछ देर मैं वहीं बैठी रही, फिर उठकर रसोई में खाना बनाने चली गई। मेरा बेटा विशाल अभी सो रहा था। थोड़ी देर बाद विशाल उठा और रसोई में आया। माँ, 2 कप चाय बना दो, न पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, नहीं बेटा, अभी अभी तो सुमन भाभी के साथ चाय पी है। ठीक है माँ, कहकर वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अजीब बात थी कि आज विशाल का व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। वह बार बार मेरे आसपास मंडरा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने सोचा, अरे ये क्या? मेरा बेटा अचानक इतना बदल कैसे गया? विशाल ने पूछा, माँ कहाँ खो गई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन विशाल बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। आखिरकार मैं तंग आकर रसोई से निकलकर हॉल में आ बैठी। मन में विचार आया, मेरा बेटा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? अभी कुछ ही समय पहले तो वह छोटा बच्चा था, और अब वह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? लगभग 5 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात मुझे विशाल के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देतीं। पहले मैंने सोचा कि शायद वह फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर शक होने लगा कि कहीं कोई और तो नहीं है उसके साथ। वैसे मैंने कभी उसकी निजता में दखल नहीं दिया था। न कभी बिना इजाजत उसके कमरे में गई थी, न कभी उसकी चीजें छुई थीं। लेकिन यह सिलसिला 1 हफ्ते तक चला। हर रात वही आवाजें, वही शक। मैं सोचने लगी, क्या वह कोई लड़की लाता है? क्या वह अकेला नहीं है? आखिरकार एक रात मैंने ठान लिया कि सच जानना है। उस रात मैं सोई नहीं, आंखें खुली रखीं। देर रात जब विशाल घर आया तो थोड़ी देर इधर उधर बैठा, फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के कुछ ही देर बाद वही आवाजें फिर सुनाई दीं। रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा, बस अब और नहीं, मुझे देखना ही होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कमरे के दरवाजे की झिड़ी से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं, क्योंकि कमरा अंधेरा था और उसका बिस्तर दरवाजे के सामने नहीं था। फिर मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाजा खोला और अंदर गई। धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी और अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। विशाल अपने मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि उसे मेरी मौजूदगी का भी पता नहीं चला। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह चौंक गया, जैसे बिजली गिर पड़ी हो। माँ! वह चिल्लाया। मैंने तुरंत लाइट जला दी और देखा कि वह मोबाइल पर कुछ देख रहा था। ये क्या देख रहे हो तुम इतनी रात को? मैंने पूछा। वह घबराया हुआ बोला, अरे माँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम कब आई? कैसे आई? चुपके से भूतनी की तरह। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मेरे राजकुमार, मैं तो दरवाजे से आई हूं। तुम ही इतने खोए हुए थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला। फिर मैंने देखा कि विशाल के हाथ में मोबाइल था और वह सोशल मीडिया पर वो वीडियो देख रहा था। हाँ, वही वीडियो जो आप सोच रहे हैं। उसका कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। किताबें बिखरी हुईं, कपड़े इधर उधर, एकदम किशोरों वाला कमरा। अरे ये क्या विशाल, तुम तो सच में बड़े हो गए हो। देखो तो कमरा कैसा कर रखा है, मैंने प्यार से डांटते हुए कहा। विशाल ने शर्माते हुए कहा, तो क्या माँ, मैं हमेशा छोटा थोड़े ही रहूंगा? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सचमुच बेटा, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया
कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। तुम रात रात भर जागते रहते हो, ना जाने क्या क्या देखते रहते हो। ये सब ठीक नहीं है, सेहत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, विशाल ने कहा। वह न तो घबराया, न ही कोई बहाना बनाया। वह बस सामान्य बना रहा, जैसे यह कोई बड़ी बात ना हो। मैंने विशाल से सीधा सवाल पूछा, विशाल बेटा तुम क्या देख रहे थे? विशाल ने सहज भाव से कहा, वही जो आजकल के सारे लड़के देखते हैं माँ। उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। देखो ये देख रहा था। स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य देखकर मैंने हैरानी से आंखें फैला दीं। वह सोशल मीडिया पर वो वीडियो देख रहा था जिसमें एक युवक अपनी माँ के साथ मिलकर कोई गुप्त मिशन पूरा कर रहा था। वो वीडियो थोड़ा अजीब और थोड़ी अश्लील थी। ये क्या बकवास है विशाल? मैंने गुस्से से कहा, ये सब खतरनाक चीजें हैं, तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। ऐसा मत देखो, ये गलत है समझे। विशाल ने कंधे उचकाए, तो मैं क्या करूं माँ? इसका कोई और विकल्प तो बताओ। सारे दोस्त यही सब देखते हैं, ऐसी ही बातें करते हैं। मैंने तुरंत उसे डांटा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई नहीं करता। तुम्हें अपनी सेहत और भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी माँ, मेरे पास बैठो और थोड़ा सा यह वीडियो देखो। उसने फोन पर एक और सीन दिखाया जिसमें वह किरदार अपनी माँ को मम्मी कहकर संबोधित कर रहा था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। विशाल हंसते हुए बोला, देखो माँ, ये दोनों माँ और बेटे हैं, कितने मजे कर रहे हैं। वह उसकी माँ का है। देखो, वह उसे मम्मी ही बुला रहा है। मैं गुस्से से भर गई। विशाल, ये सब क्या है? तुम्हें ऐसी चीजें क्यों पसंद हैं? उसने कहा, बस ऐसे ही सब देखते हैं। और फिर मेरे करीब आकर फोन दिखाने लगा। स्क्रीन पर वह महिला बहुत खुश और पूरी तरह डूबी हुई थी। ये सब कुछ इतना अजीब और विचित्र था कि मेरे होश उड़ गए। विशाल ने मुझसे कहा, माँ, तुम भी ट्राई करो, सच में मजा आएगा। वह मेरे और करीब आकर मुझे वो वीडियो दिखाने लगा। उस रात विशाल 1 घंटे से ज्यादा समय तक मुझे वह वीडियो दिखाता रहा। उसमें कई अश्लील सीन थे जिन्हें देखकर मैं अंदर तक हिल गई थी। आखिरकार हम थककर सो गए। उस दिन के बाद मैंने ध्यान दिया कि विशाल का मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा था। सुबह हम अपने अपने काम पर जाते, मैं स्कूल और वह कॉलेज, लेकिन शाम को लौटते ही वह अपने फोन में डूब जाता। कई हफ्ते और महीने इसी तरह बीत गए। धीरे धीरे मुझे भी मोबाइल की लत लग गई। मैं भी देर रात तक सोशल मीडिया पर समय बिताने लगी। कभी कभी मैं विशाल के साथ वो वीडियो देखती। ये हमारा जुड़ाव बढ़ाने का एक माध्यम बन गया। लेकिन एक दिन विशाल ने अचानक कहा, माँ, जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद हमने मोबाइल के अधिक इस्तेमाल पर रोक लगाई। विशाल बोला, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, शादी करनी है। लेकिन मेरे लिए यह इतना आसान नहीं था। मुझे स्क्रीन पर वो वीडियो देखकर समय बिताने की आदत पड़ चुकी थी। अकेले में मैं फिर से सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने लगी, नई नई वीडियो कई घंटों तक देखती। विशाल अब बार बार कहता है कि वह शादी करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह किसी और के साथ अपना जीवन शुरू करेगा तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि वह मेरे साथ ही रहे, मेरी देखभाल करे जैसे पहले करता था। मैं जानती हूं कि यह मेरी ओर से स्वार्थपूर्ण सोच है, इसलिए मैंने खुद को कैसे भी करके संभाला है और अब कभी भी उससे दोबारा ऐसी बात नहीं कहूंगी। मैंने अपने मन से यह तय कर लिया है। पिछले 1 साल से मैं इस उलझन में हूं। सुमन भाभी ने कहा था कि मुझे प्रकाश से तलाक लेकर अपना नया जीवन शुरू कर देना चाहिए था। शायद कोई अच्छा साथी मिल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच रही हूँ और साथ ही अपने लिए भी एक नई दुनिया तलाश रही हूँ, जहां मैं सिर्फ विशाल की माँ नहीं बल्कि अंजलि भी हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।